नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपको छोड़ कर के जाने वाला भी आपके लिए तड़पने लगता है कब? कब? तब जब आप पहली बात तो आप स्वयं खुद को जाके चेक करो यार। एक ही इंसान तड़पेगा रिलेशनशिप के अंदर। अगर तो ऐसा है कि आप तड़प रहे हो, तब आप सामने वाले को पूरा-पूरा मौका दे रहे हो कि वो आपको तड़पाए। और अगर आप बिल्कुल शांत हो, तो आप दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो आपको तड़पा सके। फिर सामने वाला छटपटाना शुरू कर देता है। ठीक है? जब वो इंसान ना ये जान जाता है कि आप ना अब उसके हाथों से खो रहे हो, अब वो वाली बात आपके अंदर नहीं रह गई। नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, हम दिखाते हैं, देखो हम अभी भी मरे जा रहे हैं, देखो तुम्हारे बिना अभी भी ये हाल है, देखो तुम्हारे बिना। तब तक ना वो ग्रांटेड ही लेगा यार आपको। और जब आप ये सारी चीज़ें दिखाना बंद कर देते हो, ये दिखा देते हो कि भई सुनो, एक इंसान हो और एक पार्ट थे लाइफ का। कोई बात नहीं, तुम ये दिखा सकते हो, मैं इससे 10 गुना ज़्यादा ऊपर की चीज़ें ला करके दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ। तो मुझे ना वहाँ पर लेकर के मत जाओ, और अगर लेकर के चले गए ना, तो पीछे पलट करके आने के मेरे फिर कोई चांस नहीं है। जब आप ये थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रखते हो ना, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है? जब वो सामने वाले इंसान को ये समझ में आ जाता है ना कि एक तो आपका थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है, एटीट्यूड ही भैया कोई डिफरेंट लेवल पर ही है। तो या तो वो उसको मैच करने के लिए समझेगा कि नहीं यार, ठीक है। और अगर उसको ज़रा भी कदर ही नहीं है, फिर निकल जाएगा, फिर तो मैं कहूँगी निकल ही जाने दो उसे, ठीक है? इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि वो इंसान कब आपके लिए तड़पना शुरू करता है, ये कब होता है? जब ना वो इंसान ये समझ जाता है कि आपके जितना प्यार इस इंसान को कोई नहीं कर सकता। और जिस लेवल का आपने किया है, अगर आप उस रिलेशनशिप में तड़पे हो, छटपटाए हो, उसके पीछे-पीछे भागे हो, तो ट्रस्ट मी, इस इंसान को आपसे ज़्यादा प्यार कोई कर भी नहीं सकता। ये 10 जगह घूम कर के भी आपके पास ही आएगा, लेकिन आप भी तो ये देखो ना कि 10 जगह घूम कर के आने वाले को आप अपनी लाइफ में रखने के लिए रेडी हो? और हो तो क्यों? क्यों? थोड़ी ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, थोड़ा तरीका भी होता है ये चीज़ों को जानने का, देखने का। क्योंकि कोई इंसान अगर 10 जगह घूम लिया, चला गया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद क्या आप अपने माइंड को इस इंसान को लेकर के रिलैक्स कर पाओगे? क्या वो चीज़ आपके अंदर डेवलप हो पाएगी? क्योंकि अब वो तो तड़प रहा है। उसको तो समझ में आ गया, यार इस इंसान से ज़्यादा प्यार मुझे कोई कर नहीं सकता। लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। अब आप अवेलेबल नहीं रहते उतने। अब आप इमोशनली भी उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो। अब आप हँसते हो, मुस्कुराते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी टाइम बिताते हो, अपनी ग्रोथ पर भी काम करते हो, अपनी सारी चीज़ों पर काम कर रहे हो आप, ठीक है? लेकिन अब आप इस इंसान के लिए नहीं हो। जिस दिन आप ये दिखाना शुरू कर देते हो, ये बताना शुरू कर देते हो, ये जताना शुरू कर देते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ना इस तरीके का एक कमेंट लिखते हैं, उनकी लाइफ में कोई आ गया तो फिर तो आ ही जाने दो। फिर तो मैं कहूँगी आपकी लाइफ में आप कुछ बहुत ही बेहतर डिज़र्व करते हो। ऐसा इंसान जो आपको इतना प्यार करने के बाद, आपके इतने तड़पने के बाद आपका नहीं हुआ, आपको लगता है वो इंसान किसी का हो सकता है। बल्कि आपको जिसके भी साथ है ना वो, उसको ब्लेस करना चाहिए, यार तू किस इंसान के साथ है, मुझे पता है इसके बारे में। जो मेरे इतने प्यार करने के बाद में भी मुझे रोता, बिलखता, तड़पता छोड़ कर के जा सकता है, तुम तो उस लेवल का दे भी नहीं पाओगे। तो ऐसे में ब्लेस करो और छोड़ो यार, अपनी लाइफ में आगे निकलो। तब भी ये इंसान तड़प करके आता है। क्योंकि आप निकल गए ना। आपने इस इंसान को फाँस समझ के, काँटा समझ कर के निकाल दिया। जा यार जा, 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 दर्द नहीं चाहिए अब इससे ज़्यादा। अब अपनी लाइफ भी तो देखा करो थोड़ी-सी। हमेशा एक प्यार के नाम पर जिस चीज़ में हम खुशी के लिए गए होते हैं, उसको काँटा बना करके अपने अंदर चुभा रहे होते हैं। और अब बोलते हैं प्यार दर्द देता है। प्यार दर्द नहीं देता जी। हमारी ये जो अजीब लोगों से अजीब एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो हमें दर्द देती हैं। तो हमें भी थोड़ा-सा समझदारी से काम लेना चाहिए। जो इंसान हमारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा, जो इंसान दूसरे लोगों से हमें कंपेयर कर रहा है, जो इंसान दूसरे-तीसरे लोगों के पास जा रहा है, जो इंसान हमें चीट कर रहा है, जो इंसान हमारी ज़रा भी वैल्यू नहीं कर रहा, जो इंसान हमारी कद्र बि बिल्कुल भी कद्र नहीं कर रहा। पहली बात, ये जितनी भी बंच है ना, ये सब कुछ हम अपने साथ ही कर रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं। हमारी लाइफ़ के अंदर से हम सारे के सारे लोगों को अपनी लाइफ़ में से निकाल चुके हैं, सिर्फ़ एक इस इंसान की वज़ह से। अपने करियर की भी हमने धज्जियाँ उड़ा दी। हमने अपनी लाइफ़ की सारी हालत ख़राब करके रखी है, क्योंकि हमें ये इंसान चाहिए। तो मैं कहूँगी कि इसका जाना फिर बेहतर है। क्योंकि हमारी तो लाइफ का हर एक एरिया ही चला गया। तो ऐसे में ना ये इंसान तड़प करके आता है जब आप अपने सारे एरिया पर काम करना शुरू करते हो, लेकिन वो आप करते नहीं।
यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है, क्यों आप अपने एरिया पर काम करने के लिए बोलते हो? आप बस ये बताओ कि वो तड़प करके आए। देखो सुनो, आप ध्यान से सुनो। वो इंसान सिर्फ़ आपके पास तभी तड़प करके आएगा जब आप तड़पना बंद करोगे। आप अपनी लाइफ़ के लिए तड़पना शुरू करोगे, जिस लेवल का आपने उसको प्यार दिया था, वो प्यार देकर के आप उसे छोड़ दोगे। बोलोगे जा, जा यार जा। बल्कि मैं तो उसे भी ब्लेस करती हूँ जिसके साथ तू है। तो जब आप थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बन करके ना, खुद को तड़पाना बंद करके ना, अपनी लाइफ़ के लिए तड़पना शुरू कर देते हो ना, तब इस इंसान की हालत खराब होती है। तब इस इंसान को समझ आ जाता है कि अब इसके पलट करके आने के चांसेस नहीं हैं। क्योंकि जिस लेवल पर जितने स्ट्रॉन्ग तरीके से इस इंसान ने मुझे प्यार किया था ना, उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से ये जा भी सकता है या जा भी सकती है। वो दिखाएगा कौन? हम तो दिखाते ही नहीं, हम तो पड़े हुए हैं। वो कोई नहीं दिखाएगा। सेल्फ पर बात करने के लिए हम कमेंट करने आ जाएँगे कि हाँ यार, सेल्फ की बात मत किया करो। मत करो यार, आपकी लाइफ़ है, आपका सेल्फ है, मेरा थोड़ी ना है। मैं तो यहाँ आकर के सिर्फ़ बोल सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ। लेकिन इससे लाइफ़ किसकी बनेगी? आपकी। सेल्फ किसका बनेगा? आपका। ग्रोथ कौन करेगा? आप। चीज़ें किसकी लाइफ़ में अच्छी होंगी? आपकी। स्ट्रॉन्ग कौन बनेगा? आप। इमोशनली स्ट्रॉन्ग कौन बनेगा? आप। मैं थोड़ी ना बनूँगी आपकी जगह। फॉलो नहीं करना तो प्लीज़ स्किप करिए और आगे निकलिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर अगर फॉलो करना है तो करिए और थोड़े स्ट्रॉन्ग होकर के करिए। फिर देखिए कि कैसे चीज़ें बदलती हैं और चीज़ें बदलती हैं यार। मैं बोल रही हूँ कि चीज़ें बदलती हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया में भी खाक छान करके भी आ जाएगा ये वाला इंसान ना, आपके जैसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। ढूँढने दो इसे। बोलो अब तो ढूँढता ही रहे, क्योंकि मेरे जितना प्यार करने वाले इंसान को तो बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। जिस दिन ये एटीट्यूड आता है ना, हमारे अंदर ये एटीट्यूड ही नहीं होता। तू नहीं तो कुछ नहीं, वो कहता है जा तू भी नहीं। क्या है? कुछ तो होगा ना यार, हमारा खुद का भी तो होगा ना, कोई तो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी इस इंसान के आने के जस्ट पहले भी तो कुछ ना कुछ होगा लाइफ में। कहाँ है वो सब? बी स्ट्रॉन्ग यार, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। इसको अगर तड़पाना है, तो फिर इस एरिया में काम करो। खुद को तड़पाना बंद करो एंड फिर देखोगे आपकी लाइफ कैसे बदलती है। ठीक है? और जितने लोग अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, जितने लोगों को लगता है कि मैं सेल्फ से आपको ना जोड़ूँ, जितने लोगों को लगता है कि आप अपने आप से भाग करके अपने पार्टनर को पा सकते हो, तो आप वो करो, मुझे स्किप करो, प्लीज़। क्योंकि इस तरीके के कमेंट्स देखने के बाद में मुझे लगता है इन लोगों का अभी तक भी स्वयं में कुछ है ही नहीं। उस इंसान के बिना आप कुछ हो ही नहीं। नहीं करना मत करो ना, उन लोगों को करने दो जो लोग करना चाहते हैं। अननेसेसरी कमेंट करके उन लोगों को भी डिस्टर्ब करना, उन लोगों को भी ये समझाना कि नहीं, नहीं सेल्फ पे काम करने से क्या ही होगा, मत करो, आप मत करो। दूसरे लोगों को डिस्टर्ब मत करो, बस दैट्स इट। इस तरीके के कमेंट्स मत किया करो, क्योंकि वहाँ देख कर के ये समझ जाती हूँ मैं कि आप खुद के ही नहीं हो तो दूसरे के क्या ही होगे। समझ रहे हो? दूसरे के होना सिर्फ तड़पना-तड़पना नहीं होता, अपने आप को तड़पने से बचाना भी होता है। तब जाकर के सामने वाला इंसान आपके लिए तड़पता है, तब। अब मिल गया आपको कब का आंसर? तब। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।